बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा तिथि 19/9/2022 प्रथम पाली हिंदी। एक धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। ए धर्म जोड़ा आत्मा, बी धर्मात्मा जोड़ा आ, सी धर्म जोड़ा आत्मा, डी धर्म जोड़ा आत्मा। उत्तर डी धर्म जोड़ा आत्मा। जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली में कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमान अलंकार, बी विभावना अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी यमक अलंकार। उत्तर सी रूपक अलंकार। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आये प्रजादेव निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहां थी। ए वसंतन तिलका, बी मंदाक्रांता, सी सवैया, डी उपेंद्र वजा। उत्तर ए वसंतन तिलका। जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि, शीतल लव। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए व्यतिरेक, बी अन्योक्ति, सी वीप्सा, डी विरोधाभास। उत्तर व्यतिरेक। निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाचक का है? ए राम से चला नहीं जाता, बी पुस्तक महंगे दाम में खरीदी गई, सी तुलसी ने विनय पंक्ति का लिखी है, डी इसमें से कोई नहीं। उत्तर राम से चला नहीं जाता। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर चलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव को संदेश लाए। दो न्याय, अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला। जब नशा मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुमार्ग का अर्थ है ए सही रास्ता, बी टेढ़ा का रास्ता, सी निकट का मार्ग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए सही रास्ता। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए वह लड़का पीटता है, बी मैं शक्ल जल पी रहा हूं, सी वह बस से यात्रा कर रहा है, डी पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। उत्तर ए वह लड़का पीटता है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए राम ने श्याम पर कठोर कुंठाराघात किया, बी पुलाव बहुत लजीज है, सी इसके बाद वे वापस लौट आए, डी इस समय उनकी आयु 40 वर्ष की है। उत्तर बी पुलाव बहुत लजीज है। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 2, सी 5, डी 6। उत्तर डी 6। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए वो तो कल आएगा, बी कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, सी वह तुझे पैसा नहीं देगा, डी मुझे अमृतसर जाना है। उत्तर ए वो तो कल आएगा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं ए विशेषण, बी प्रत्यय, सी उपसर्ग, डी विधेय। उत्तर डी जो मेहनत करेगा वो सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। उत्तर संबंधवाचक सर्वनाम। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए अल्पविराम, बी प्रश्न सूचक, सी पूर्ण विराम, डी विस्मय सूचक चिन्ह। उत्तर डी कंचकली कलिका लतान सिर सारी है में अलंकार है। ए रूपक, बी अनुप्रास, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी ए और बी दोनों। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ए छिदी, बी छद, सी छन, डी छम। उत्तर ए छिदी। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? ए करुणा के भाव को, बी बालसुलभ भाव को, सी निषेधी के भाव को, डी घृणा के भाव को। उत्तर बी बालसुलभ भाव को। मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है वाक्य में कौन सा पदबंध है? ए क्रिया विशेषण, बी क्रिया पद बंध, सी संज्ञा पद बंध, डी सर्वनाम पद बंध। उत्तर सी संज्ञा पद बंध। संसार का संधि विच्छेद है। ए सम जोड़ सार, बी सम जोड़ सार, सी सम जोड़ सार, डी समास जोड़ र।
उत्तर बी सम जोड़ सार। मन जीते मन हारकर, मन हारे मन जीत। शकील अनूठी रात है फिर भी करते प्रीत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी विरोधाभास, सी यमक, डी श्लेष। उत्तर बी विरोधाभास। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है ए विशेषण, बी विशेष्य, सी प्रविशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। उत्तर सी प्रविशेषण। वह आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता। पद पर आता। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए स्वभावोक्ति, बी समासोक्ति, सी विशेषोक्ति, डी संदेह। उत्तर ए स्वभावोक्ति। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों में अलंकार है। ए यमक, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। उत्तर बी रूपक। शब्द शक्ति के भेद हैं। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी इनमें से सभी। उत्तर डी। यज्ञशाला में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी कर्मधारय। उत्तर ए तत्पुरुष समास। दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? ए रस, बी अलंकार, सी अभिधा, डी व्यंजना। उत्तर डी। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होता है। ए साक्षर होना, बी निरक्षर होना, सी ज्ञानी होना, डी बुद्धिमान होना। उत्तर बी सिरदर्द। शब्द में समास बताए। ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। उत्तर सी तत्पुरुष समास। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। उत्तर सी उत्प्रेक्षा। निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन है? ए लड़का खाता है, बी सीता नाचती है, सी थोड़ी देर सो लिया जाए, डी मैं पत्र लिखता हूँ। उत्तर सी थोड़ी देर सो लिया जाए। माना, जानो, मनु, जानू, मनहो आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी रूपक अलंकार। उत्तर बी उत्प्रेक्षा अलंकार। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 प्रथम पाली में 8 प्रश्न अलंकार से पूछा गया था। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रत्येक पाली में 8 से 10 प्रश्न पूछा गया था। संक्षिप्त में जान लेते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ क्या है? उत्तर अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है कि आभूषण। यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है अलम जोड़कार। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शब्द आपके वाक्यांश को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। हिंदी में मुख्य रूप से 7 अलंकार होते हैं। अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति और उत्प्रेरित अलंकार। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अलंकार अनुप्रास, उपमा, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो वहां अर्थालंकार होता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।